हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से आपको मैं मेडिकल नॉलेज दूंगा, जिससे आपको इजी वे में हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्स द प्रोसेस हैपनिंग बिहाइंड अ वुमेन प्रेगनेंसी, और कैसे एक एम्ब्रियो यूट्रस में आके आराम से मस्त होके बैठ जाता है, और उस जगह पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबा दीजिए और राइट साइड में बेल आइकन बना हुआ है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक ठोकना। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जितनी भी चीज़ें होने वाली है, जितने भी कारनामे होने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो प्रोसेस होती है सब कुछ यही होता है। तो इसमें एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के नीचे अटैच होता है ओवरी, और इस ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे लाखों फॉलिकल्स। लेकिन वेट, क्या आपको पता है कि जब लड़की अपनी माँ की पेट में होती है, करीब वो 20 हफ्ते की होती है, तब उस वक्त उसके पास करीब 6 से 7 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर जब वो उस लड़की का बर्थ होता है, जब वो पैदा होती है, तब उस वक्त उसके पास 1 से 2 मिलियन फॉलिकल्स हो जाते हैं। और जब लड़की एंटर करती है प्यूबर्टी के एज में, मतलब कि जब वो औरत बनती है, तब उसके पास 3 से 4 लाख फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। और ये फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं 50 साल तक की उम्र तक, मतलब लमसम 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। तो अब आप ये देखो, हर मंथ सिर्फ एक फॉलिकल यूटिलाइज होता है। मतलब कि अगर आप 50 माइनस 12 करेंगे, क्योंकि 12 ईयर से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो 50 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास बचेंगे 38 ईयर्स। उस 38 ईयर्स को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होंगे 456 मंथ। टोटल 456 मंथ ही होते हैं इस पूरे 12 से 50 साल तक की उम्र में। तो मतलब कि 456 फॉलिकल्स ही यूटिलाइज होते हैं, बाकी के फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब ये है आपका फॉलिकल। इस फॉलिकल में प्रेजेंट होता है एग, ठीक है। तो ओवुलेशन के टाइम पे ये फॉलिकल बर्स्ट करता है, मतलब एजैकुलेट करता है एग को फैलोपियन ट्यूब के अंदर, मतलब बर्स्ट करता है। तो वो जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं, जिसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, वो कैच कर लेता है उस एग को। और वो एग जो एंटर कर चुका है फैलोपियन ट्यूब में, उसकी लाइफ साइकिल होती है 24 आवर्स टू 48 आवर्स, ठीक है। तो ये जो एग है ना, ये वेट करता है स्पर्म का, और ये वेट तब तक करता है जब तक कि 24 से 48 घंटे बीत नहीं जाते हैं। तो अगर मान लो स्पर्म नहीं आता है, तो आफ्टर 24 टू 48 आवर ये एग जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो अब आप, यानी जो स्पर्म है, जब इंटरसेक्स होता है, मतलब जब संभोग होता है, उसके बाद फिर स्पर्म एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के बाद जो 6th टू 9th डे होता है, उसके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फिर फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे 2 सेल्स डिवाइड होते हैं, फिर 4 सेल्स, फिर 16 सेल। ऐसे करते करते वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो जो एम्ब्रियो होता है वो पहुँचता है आपके यूट्रस के लाइनिंग तक। तो फ्रेंड्स, ये है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ का जो माहौल होता है ना, कि बिल्कुल एकदम 5 स्टार होटल की तरह ना, जैसे एक रूम होता है ना 5 स्टार होटल के कमरे का, एकदम बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है जैसे वहाँ पे। तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है जो एक एम्ब्रियो को चाहिए होता है। ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, ये एकदम फुल सिक्रेटरी जूसेस से एकदम भरा होता है, ठीक है। मस्त एकदम यहाँ पे एम्ब्रियो आएगा और एकदम बढ़िया वाले बिस्तर पे आके बैठ जाए। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, मतलब ये जो हैप्पी हैप्पी होम है ना एम्ब्रियो के लिए, ये माहौल यहाँ पे बनाता कौन है? ये फुल सिक्रेटरी जूसेस से भरा हुआ एकदम बढ़िया सा बनाता कौन है? उसको बनाने वाला है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आता है? उसी फॉलिकल से। जब फॉलिकल उस ओसाइट को जब रिलीज कर देता है, तो वो फॉलिकल श्रिंक होके वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम, जिसको हम दूसरे भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं येलो बॉडी। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, उसको फुल सिक्रेटरी जूस बनाने के काम को और एम्ब्रियो को वहां तक आके बैठने तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोलिफरेशन का, मतलब कि ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। और ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन।
अब ये ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है? वही फॉलिकल से, वापस वही फॉलिकल। सो अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोलिफरेशन का। प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। अब ये होता किससे है? ये होता है ईस्ट्रोजन से। ये ईस्ट्रोजन आता कहाँ से? ये आता है फॉलिकल से एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जब एग रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उस वक्त के टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन फिर प्रोलिफरेट करता है, मतलब कि एंडोमेट्रियम के ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब अच्छा खासा एक हैप्पी होम बना देता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे फिर एम्ब्रायो जो होता है वो ग्रोथ करने लगता है। तो इन सब चीज़ों का मास्टर है फॉलिकल, मीन्स ही इज़ अ डायरेक्टर जनरल। सो अब मान लीजिए कि वहाँ पे एम्ब्रियो नहीं आया, यूट्रस में एम्ब्रियो नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ पे माहौल तो रेडी ही रहता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अपना काम तो किए ही रहते हैं वैसे भी। तो वो छठे या 9वें दिन तक वेट करता है। अगर एम्ब्रियो नहीं आता है तो वहाँ पे लाइनिंग की शेडिंग स्टार्ट होने लगती है और वो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि लड़की को पीरियड्स आ गए हैं। सो ये थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको नॉलेज मिली है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।